સુરતમાં મહેશ્વરી સમાજ સુરત તેમજ શ્રી રામકૃષ્ણ સેવા સમિતિ દ્વારા રાષ્ટ્ર કી ચુનૌતી આ સંદર્ભે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સુરતના પાર્થસિદ્ધ સંજીવ કુમાર ઓડિટોરિયમ હોલ ખાતે મહેશ્વરી સમાજ સુરત તેમજ શ્રી રામકૃષ્ણ સેવા સમિતિ દ્વારા રાષ્ટ્ર કી ચુનૌતી આ વિષય પર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં પ્રખર વક્તા પુષ્પેન્દ્ર કુલશ્રેષ્ઠ, સુરત જિલ્લા મહેશ્વર સભાના અધ્યક્ષ પવન બજાજ, મહેશ્વરી મહિલા મંડળ અધ્યક્ષ વીણાબેન, सूरत मार्कंटाइल एसोसिएशन अध्यक्ष नरेंद्र बाबू सहित मोटी संख्या में लोग हाजिर रहा था। सूरत जिला माहेश्वरी सभा ने आज के कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपके शहर के जाने माने उद्योगपति साहू परिवार ने मुझे बुलाया है। विषय था राष्ट्र और राष्ट्र के सामने चुनौतियां। तो चुनौतियां राष्ट्र के सामने जो हैं, मेरा फोकस उन पे है। देश के सामने तो रोज़ चुनौतियां होती हैं, रोज़ बदली जाती हैं। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस देश में सक्सेसिव सरकारों ने मुसलमानों के दबाव में, उनके वोट के दबाव में, उनकी गुंडागर्दी के दबाव में एक ऐसा कानून संसद में 2013 में पास कर दिया। उस कानून के तहत इस देश की किसी भी भूमि को वक्फ बोर्ड के 2 कर्मचारी ये कह दें कि ये ज़मीन उनकी है, तो जिसकी ज़मीन है उससे नहीं पूछा जाएगा। और इनके लिए प्रावधान है कि जो क्लेम कर रहे हैं उनके क्लेम करने के बाद वो ज़मीन उनकी होगी। और जिस आदमी की ज़मीन है वो बेचारा न हाई कोर्ट जा सकता है, न सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और उसको जाने के लिए कहा गया है कि आप अपनी ज़मीन के कागज़ लेके वक्फ बोर्ड ने ट्राइब्यूनल बनाया है जिसमें 5 मुसलमान होंगे, वहाँ जाना होगा। एक ऐसा कानून जो औरंगज़ेब के ज़माने नहीं था, बाबर के ज़माने नहीं था, इस देश की नपुंसक सरकारों ने, मक्कार दलाल नेताओं ने, हिंदुओं के ठेकेदारों ने इस मामले को होने दिया। न इसके ऊपर कोई कैंपेन चलाई, न देश में कोई जन जागरण किया। इसलिए मैं सबको उसमें भागीदारी मानता हूँ। और इसके तहत भारत की टोटल भूमि पे सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस के पास है और तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है। तो मेरा कहने का सवाल यह है कि संसद में जब ये पास हो रहा था तब भी कोई नहीं बोला, न इस पे कोई जन जागरण हुआ। ऐसे ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना। अल्पमत की सरकार थी, 244 सीटें थीं नरसिम्हा राव के पास। और उस वक्त भारत के अनादिकाल के जो मंदिर थे उन मंदिरों के ऊपर ये कानून बन गया कि इन मंदिरों की जो स्थिति 1947 में थी अब वो वैसे ही रहेगी। यानी औरंगज़ेब ने जो हज़ारों मंदिर तोड़े थे अब उनकी स्थिति वैसे ही रहेगी। और उसी के तहत में क्योंकि वहाँ समझौता हो गया कि हम अयोध्या को छोड़ देते हैं और सब पे कानून, तो उस कानून की लड़ाई विष्णु शंकर जैन की देखरेख में सुप्रीम कोर्ट में, वक्फ बोर्ड की लड़ाई विष्णु शंकर जैन की देखरेख में, और जो मथुरा में कृष्ण भगवान का मंदिर है उसमें लड़ रहे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक भोजशाला है, उसकी जो देवी हैं भाग्य देवी, उनकी मूर्ति इंग्लैंड में रखी है। और उन्होंने ये शर्त लगाई है कि इस मूर्ति की स्थापना जब तक आप ओरिजिनल जगह नहीं करेंगे तब तक हम आपको नहीं देंगे। इस विषय पे मुझे बोलने के लिए बुलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये प्रोग्राम महेश्वरी समाज के तत्वाधान में सूरत जिला महेश्वरी सभा और रामकृष्ण सेवा समिति के सहयोग से प्रोग्राम किया गया। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को आज बुलाया गया। हिंदुत्व पे आज ये प्रोग्राम था। जन जन के मन में हिंदुत्व की जोत जगानी है, कैसे क्या कुछ कमियां हैं समाज में उसको दूर करना है। जैसे वक्फ बोर्ड है, बाकी जो केसेस चल रहे हैं मंदिरों के, तो उस पे हमारा समाज का यही है। महेश्वरी समाज हमेशा हिंदू समाज रहा है, अग्रणी रहा है, तो हमारा समाज हमेशा तन मन धन से इस मुद्दे पे साथ खड़ा रहेगा, यही हमारा है। पर आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स करवाते रहेंगे। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ऐसे वक्त का कार्यक्रम का शीर्षक क्या था और आज के तो क्या आज के कार्यक्रम का शीर्षक था राष्ट्र को चुनौतियां और सत्ताएं। हाँ, तो आ विचार कई रीते आव्यो नाना पर बोलवा माटे जेने बोलावे तो तमे शुं समझ्या एने? समझने में शॉर्ट यही था कि सत्ताएं आती जाएगी, चेंज होती जाएगी। आज कोई है, कल कोई रहेगा, लेकिन मेन मुद्दा जो दिल से जगना चाहिए हिंदुत्व का, राष्ट्र के लिए। राष्ट्र अपना है, बाकी सत्ताएं बदलती जाएगी, राष्ट्र हमेशा रहेगा अपना। तो मेन मुद्दा यही था कि राष्ट्र को याद कीजिए, किसी को भी वोट दीजिए, किसी का भी सपोर्ट कीजिए, लेकिन मेन मुद्दा यही है राष्ट्र की जोत जगनी चाहिए, वो हमेशा हिंदुत्व की जोत जगनी चाहिए। और समाज जग रही है कि क्या कमी क्या लग रही है? कमी साहब हिंदू को जगने की जरूरत है, एकता दिखाने की जरूरत है। हम हर फील्ड में आगे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं क्योंकि हम एकता नहीं दिखा पाते। तो हमको एक प्लेटफॉर्म से एक होके काम करना पड़ेगा। हम क्या बढ़ जाते हैं, कोई हिंदू कोई महेश्वरी बोल देता है, कोई जैन बोल देता है,
तो हमको प्लेटफॉर्म एक करना पड़ेगा। हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व के साथ एक कदम से बढ़ना पड़ेगा। लोग कार्यक्रम उपस्थित थे? कार्यक्रम में लगभग आप मान के चलिए साहब 900 से 1000 आदमी की उपलब्धियाँ थी टोटल। प्रयास पूरा था, हॉल भी फुल हो सकता था, लेकिन कुछ बरसात की वजह से कारणवश थोड़ा आज हम जो कमी गई 100 मेंबर्स को, ये कमी रही।